आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो। आज की सुबह एक बार फिर से जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक बार फिर से आते हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं जो आप इस समय में इस वीडियो को देख रहे हैं और आप आराधना में हमारे साथ शामिल होते हैं। आइए इस समय में हम प्रियो आराधना में जाएं, एक आराधना के गीत को हम गा करके और उसके बाद में हम लोग एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी, और उसके बाद में हम लोग आज की सुबह परमेश्वर के वचन को सुनेंगे जो आज परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। सॉरी मेरे साथ में अपनी आंखों को बंद करें और दुआओं को मांगे। खुदावंद परमेश्वर जो हमारे बीच में है आज की सुबह, अपनी दया अपनी करुणा के हमारे के हाथों को हमारे पर बनाए रखे। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना इस समय में हर एक देखने और सुनने वालों के लिए प्रभु तू उन पर अपने हाथों को बनाए रख। प्रभु अपनी करुणा को उन पर बनाए रख। परमेश्वर तेरे हाथ उनके ऊपर में बना रहे, वे बढ़ते रहे, फलते फूलते रहे, तेरे जीवित नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। प्रभु जी तेरा अनुग्रह का हाथ उन पर बना रहे। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद हो मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया, स्तुति हो पिता, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, पवित्र आत्मा, हम हैं तेरे संग, अपनी सामर्थ से भर, मुझ में वास्तु कर। स्वागत पवित्र आत्मा, हम हैं तेरे अपनी सामर्थ से भर, मुझ में वास कर। तू है मेरा जीवन जल, सोता है अनंत काल, सलाहकार मददगार, नियंत्रित मुझे सामर्थ से भर, मुझ में वास्तु कर। अपनी सामर्थ से भर, मुझ में वास्तु कर। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते प्यारे प्रभु जी कि पिता जब हम आज की सुबह आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह प्रभु जी हम पर बना रहे, सुनने और देखने वाले हर एक पर प्रभु जी तेरा आत्मा का अनुग्रह होने पाए, तेरी शांति तेरी कृपा तेरी दया हर एक पर बनी रहे, तेरी महिमा तेरी स्तुति हो पिता। बड़े धन्यवाद के साथ दुआ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आज एक बार फिर से इस समय इस संदेश को देखने के लिए, इस संदेश को सुनने के लिए, और आपने जो अपने बहुमूल्य समय में से उस समय को निकाला कि आप परमेश्वर के वचन को इस वीडियो के माध्यम से सुनने पाएँ। सो इस समय मैं आप सबका स्वागत करता हूं जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते हैं। प्रियो, आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के वचन से एक नए विश्वासी व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन
को अभी हमने सीखना शुरू किया है। हम अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अभी प्रभु में कुछ समय से आना हमने शुरू किया है। हम लोग मसीह को जान रहे हैं, परमेश्वर को पहचान रहे हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा समय हमने नहीं बिताया है मसीह के साथ में। आज का जो वचन है आप में से उन लोगों के लिए है यदि आप मसीह में अभी नए हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ में लगातार बने रहें, इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें, ताकि परमेश्वर आपसे जो बात आज कहना चाहता है उस बात को आप तक मैं पहुंचा सकूं। आइए से पहले हम लोग वचन की शुरुआत करें। आप मेरे साथ मिलकर के एक प्रार्थना करें इस वचन के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास में आते हैं। आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने आज का ये दिन हमें दिखाया अपनी करुणा, अपने अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर, कि प्रभु हम आपके नाम की स्तुति इस वचन के द्वारा करने पाए। पिता, हमारी प्रार्थना इस समय सुनने वाले और देखने वाले हर एक प्रभु जी आपके लोगों के लिए प्रभु जी, और उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आत्मा की भूखे और प्यासे हैं प्रभु, तू वचन की रोटी को उनको आज के दिन में इस वीडियो के माध्यम से देना, जो प्रभु जी बड़ी भूख और प्यास के साथ में इस समय में इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर। उनका इस समय में अपने समय को तेरी महिमा के लिए देना व्यर्थ न जाए पिता। वे प्रभु उनमें से हर एक कुछ ना कुछ पा करके आज के दिन यहाँ से इस वीडियो के द्वारा पाने पाए पिता। तेरी महिमा हो पिता। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हमारी क्या पहचान है मसीह में। जब हम मसीह में नए होते हैं, जब हम मसीह को पहचान रहे होते हैं, उसकी पहचान में हम बढ़ रहे होते हैं, हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त हमारा जीवन जो है एक बहुत छोटे पौधे के समान होता है। पौधा, आपने देखा एक छोटा पौधा होता है, वो जब ज़मीन में से निकलता है वो बहुत कमज़ोर होता है, बहुत नाजुक होता है, बिल्कुल एक छोटे पैदा हुए बच्चे की तरह। और यकीन माने हमारा जो जीवन है जब मसीह के साथ में शुरू होता है तो बिल्कुल एक छोटे बालक के समान होता है, उस पौधे के समान, उस बालक के समान, जो किसी भी चीज़ों का सामना करने के लिए उस समय किसी भी तरीके से योग्य नहीं है, क्योंकि अभी अभी उसने जन्म लिया है इस धरती पर और अभी वो किसी भी चीज़ों से अनजान है। संसार की सारी ताकतों से अनजान है, संसार की सारी बातों से अनजान है, हर प्रकार की संघर्षों से अनजान है। उसको नहीं पता कि संसार में मुझे कैसे सरवाइव करना है, मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मेरी जिंदगी आगे कटेगी, उसे नहीं पता प्रियो। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता चला जाता है। हम जब कलीसिया में बढ़ते हैं, संगति में बढ़ते हैं, प्रार्थना में, वचन में, आराधना में बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे संग संग चलता है, हमें धीरे धीरे बढ़ाता है। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, उसके तना जो पहले सिर्फ एक पतले डंडी के समान था, वो मोटाई लेने लगता है, वो अपने आकार में आने लग जाता है, वो अपने आकार में आने लग जाता है, उसमें पत्तियां निकलने लग जाती हैं। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, फलियां लगती हैं और वो फलता है। और जो एक पौधा जो एक समय में बिल्कुल नाजुक और कमजोर हुआ करता था, वो एक दिन बड़ा सामर्थी बन जाता है, वो ताकतवर बन जाता है, वो दूसरों को फल देने वाला बन जाता है, वो दूसरों को छाया देने वाला बन जाता है, दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला बन जाता है। प्रिय, हमारा और आपका जीवन भी ऐसे। आइए कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे बाइबल में से और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य का जीवन जब एक पौधे के समान बढ़ता है तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो उसके जीवन में आती हैं। आइए मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती की रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 17 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 17 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल। प्रिय, परमेश्वर ने आपको और मुझे अच्छा फल लाने के लिए योग्य चुना है। आपको और मुझे परमेश्वर ने अच्छा फल लाने के योग्य बनाया है कि आप और हम अच्छा फल लाएं। अच्छा फल लाने वाला मतलब क्या है? अच्छे फल लाने वाले मतलब भलाई के काम करने वाले, प्रेम करने वाले, दया करने वाले, लोगों की सहायता करने वाले, कृपा करने वाले, अनुग्रह करने वाले, भलाई में लगे रहने वाले, दुष्ट कामों को करने वाले नहीं। लिखा हुआ है कि निकम्मा जो फल पेड़ है वो निकम्मा फल लाता है, अर्थात जो कटीली झाड़ी है वो सिर्फ कांटे उगाती है, और जो फूल देने वाला जो पेड़ है, वृक्ष है या पौधा है, वो सिर्फ फूल या पत्तियां देता है। इस बात को हमें जानना बेहद जरूरी है प्रियो। दोनों में भिन्नता है, दोनों में फर्क है, और इस बात को यदि आप और हम अच्छी तरह समझ पाए तो ये हमारे लिए बड़ा बेहतर होगा। ये हमारे लिए बड़ा आशीष लेकर के आता है कि आपको और मुझे उस निकम्मे वृक्ष के समान नहीं होना है। आपको और मुझे उस
फल देने वाले और फूल देने वाले उस वृक्ष के समान होना है, उस पौधे के समान होना है जो आगे चल कर के लिए दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। एक और वचन देखेंगे 15 अध्याय, इसी का मत्ती का 15 अध्याय उसका 17 वचन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे मेरे साथ। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। 15 अध्याय और उसका 13 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। जो मेरे पिता ने नहीं लगाया वो हर एक पौधा उखाड़ा जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह की एक वाचा कह लीजिए या एक उसकी योजना कह लीजिए, जो उसने पिता की योजना है वो हम पर जाहिर करता है। और मुझे और आपको इस बात को प्रियो जानना जरूरी है कि यदि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है तो मुझे संसार की कोई भी ताकत उखाड़ नहीं सकती, मुझे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। मुझे परमेश्वर के हाथों में जब रखा गया, मेरे माता पिता के द्वारा, मेरे किसी भी जन के द्वारा या मेरे पासबान के द्वारा या किसी भी के भी द्वारा, जब मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है प्रियो, मैं किसी भी कारण से उखाड़ा नहीं जा सकता हूं। इस बात को मुझे विश्वास कर लेना है प्रियो। आप और मुझे एक काम जो करना है वो ये है कि इस बात पर हम यकीन कर लें, इस बात को हम पुख्ता तौर पर अपने दिल में बैठा लें कि संसार की कोई भी ताकत आपकी परिस्थितियों को बिगाड़ नहीं सकती जब तक आप परमेश्वर में बने हुए हैं। क्योंकि यूहन्ना के अध्याय 15 में लिखा हुआ है, जो सच्ची दाखलता के विषय में पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। सिर्फ फलने के विषय में लिखा हुआ, हानि के विषय में नहीं लिखा हुआ, लाभ के विषय में लिखा, हानि के विषय में नहीं लिखा हुआ, नुकसान के विषय में। हम परमेश्वर के जब भवन में रोपे जाते हैं तो हम हानि के लिए नहीं, लाभ लेने के लिए, दूसरों के लिए आशीषित होने के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के विषय में हम रोपे जाते हैं, दूसरों के लिए हम आशीषित होते हैं प्रियो। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी आशा है, जहां पर लिखा है कि जो पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। यानी कि अर्थात इसका मतलब यह है कि जो पौधा परमेश्वर में नहीं है वो नष्ट किया जाएगा। ये जो जीवन परमेश्वर के साथ में नहीं है उसके सुरक्षित रहने की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं, उसके जीवित रहने की कोई गारंटी नहीं है। आपकी और मेरे लिए जीवन की गारंटी है। मैं शारीरिक जीवन की बात नहीं कर रहा हूं प्रियो, मैं शारीरिक मृत्यु और शारीरिक जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा हूं, आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूं। आपके और मेरे लिए सबसे बड़ी आशा यह है प्रियो कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो मुझे और आपको आशीषित जीवन मिलता है, स्वर्गीय जीवन मिलता है, एक ऐसी आत्मा मिलती है जो हमेशा परमेश्वर के साथ में जीवित। यदि शरीर नष्ट भी हो जाता तो भी आप और हम जीते हैं मसीह के साथ में, एक नई सृष्टि हो जाते हैं। आइए एक और वचन को देखेंगे, लूका की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 9 वचन क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 9 वचन, वहां पर लिखा हुआ है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। कुल्हाड़ा आप कहां रखा हुआ है? पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट डाला जाता है और आग में झोंक दिया जाता है प्रियो, आग में झोंक दिया जाता है। आप और मैं क्या चाहते हैं? आप और मैं क्या आग में झोंक दिए जाना चाहते हैं? इसी बात को हम लोग विस्तार से जब पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब उसके 15 अध्याय में, वहां पे लिखा हुआ है कि जो डाली फल नहीं लाती वो काट डाली जाती है और आग में, चूल्हे में झोंक दी जाती है, और वो किसी काम नहीं आती, सिर्फ वो जलाने के काम में आती है, उसके अलावा उसका कोई उसका काम नहीं है। प्रियो, आपका और मेरा जीवन काटे जाने के लिए, आग में झोंके जाने के लिए और दूसरे कामों के लिए नहीं। आपका और मेरा जीवन हरा भरा रहने के लिए है। आपका और मेरा जीवन फलने के लिए है। आपका और मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीषमय बनने के लिए है प्रियो। आपको और मुझे एक क्या करना है? आपको और मुझे एक काम करना है कि हमें फलते जाना है और उस बात से बचे रहना है जो मसीह हमारे लिए नहीं रखता। उन योजनाओं से दूर रहना है जो मसीह ने आपके और मेरे लिए नहीं रखी हैं। उन योजनाओं पर चलिए, उन योजनाओं को जानिए जो मसीह ने आपके और मेरे लिए रखी हैं। उन योजनाओं के बारे में हम जाने प्रियो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ बढ़ें, हम फलें, हम आशीषित हों, स्वयं ही नहीं। सिर्फ ऐसे कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं बढ़ रहा हूं, मैं फल रहा हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब कुछ आपके पास में होना चाहिए। लेकिन उस सेम समय में, उसी वक्त में, क्या मैं दूसरों के लिए फल रहा हूं? क्या मैं दूसरों के लिए आशीष लेकर आ रहा हूं? क्या मैं दूसरों के लिए फलवंत हो रहा हूं? क्या दूसरा कोई व्यक्ति है जो मेरे द्वारा आशीषित हो रहा है? कोई है जो मेरे द्वारा फलवंत हो रहा है? कोई है जिसकी जिंदगी में मेरे कारण से आनंद और खुशियां आ रही हैं? यदि ऐसा नहीं हो रहा प्रियो, मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है।
हालेलुया, किसी काम का नहीं प्रियो। आइए एक और वचन को पढ़ेंगे जो भजन संहिता अध्याय 92 और उसका 13 और 14 वचन में क्या कहता है। भजन अध्याय 92 92 उसका 12, 13 और 14 वचन क्या कहता है। वहां लिखा हुआ है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हे वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन आशीषित है प्रियो। वो आपकी और मेरे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लेकर के आता है, आनंद का सुसमाचार। वह लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। एक फलने वाले वृक्ष के विषय में लिखा हुआ है कि धर्मी जन, आप और हम, जिनके विषय में लिखा हुआ, आप और हम जो धर्मी जन है क्या करेंगे, हम लोग फलेंगे, बढ़ेंगे, आशीषित होंगे। और क्या लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आप और मैं परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे प्रियो। आपके और मेरे लिए एक आशा है, एक उम्मीद है कि हमें सिर्फ परमेश्वर ने बढ़ने के लिए बुलाया। जब हम उसके भवन में लोगों के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे विश्वासी जनों के द्वारा अगर हमें कलीसिया में ले आया जाता है तो हमें परमेश्वर के भवन में रोप दिया गया है, बो दिया गया है, ताकि हम बढ़ें, हम फलें। और यही हमारे लिए सबसे बेहतर है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। और लिखा हुआ है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। आप और मैं चाहे कितने भी पुराने हो जाए, चाहे जितना भी 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, और चाहे हमारी पीढ़ियां, हमारे बाल बच्चे, हमारे नाती पोते हो जाए, लेकिन लिखा है पुराने होने पर भी वे लहलाते रहेंगे और रस भरे होते रहेंगे। हमारे जीवन प्रियो रस भरा रहेगा। हमारा जीवन हमेशा आनंदित रहेगा। हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं पाई जाएगी जो हमें हानि पहुंचाए, जो हमें नुकसान पहुंचाए प्रियो। वो हमारे लिए बड़ी आनंद की बात लेकर के आएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा रस भरे रहें, लहलहाते रहें, आनंदित रहें। आइए एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे जो मिलता है हमें यिर्मयाह की किताब, उसका 17 अध्याय 7 और 8 वचन। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 7 और 8 वचन जो इस प्रकार से कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। प्रिय, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं हमें याद आता है भजन अध्याय 1 उसका 3 वचन, जहां पर लिखा हुआ है, वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। उस अच्छे वृक्ष के समान हमारी तुलना उस अच्छे एक फल देने वाले वृक्ष से की जाती है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमारी तुलना जो है एक फल देने वाले वृक्ष से करता है। प्रिय, आप और हम फल देने वाले पेड़ बन जाएं। आइए हम अपने जीवन को किसे सौंप दें? परमेश्वर को सौंप दें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको और मुझे फलवंत करता है। प्रियो, जी हाँ, परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर ही है जो आपको और मुझे फलवंत करता है। उसके अलावा दुनिया में मेरे पास और कोई चारा नहीं है। उसके अलावा दुनिया में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ परमेश्वर ही मुझे फलवंत करेगा। और दूसरी बात यह कि जब मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूं, परमेश्वर मेरी रक्षा करता है, मेरी अगुवाई करता है। चाहे एक वृक्ष है, तूफान जब आता है, अगर वो वृक्ष जो जड़ें मजबूती से पकड़ा हुआ नहीं है, अगर उसने अच्छा समय नहीं बिताया है तो वो गिर जाएगा। लेकिन अगर वो मजबूत है, उसने एक लंबा समय बिताया है, वो पुराना हो गया है, तो प्रियो चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, कितनी भी बड़ी आंधी आए, वो वृक्ष नहीं गिरेगा। प्रियो, परमेश्वर के साथ चलने के समय में मुझे और आपको याद रखना जरूरी है कि एक लंबा समय लगेगा हमें उनको समझने के लिए, उन बातों को समझने के लिए, मसीह को समझने के लिए, यीशु को समझने के लिए आपको और मुझे एक लंबा समय चाहिए। अब हम सोचेंगे बहुत जल्दी कि मैं मसीह को जल्दी से जल्दी जान लेना चाहता हूं। अगर मैं सोचता हूं कि मैं बहुत जल्दी बाइबल पढ़ लूंगा, अगर मैं 6 महीने में पूरी बाइबल पढ़ लूंगा, अगर मैं 1 साल के अंदर पूरी बाइबल पढ़ लूंगा, मैं परमेश्वर को अच्छी तरह जान जाऊंगा। जी नहीं, ऐसा वचन में कहीं पर भी दावा नहीं किया गया है कि जितना जल्दी तुम वचन पढ़ लोगे उतना जल्दी तुम मसीह को जान जाओगे, या ज्यादा कलीसिया में आराधना में जाने से हम मसीह को जान जाएंगे। जी नहीं, या अधिक प्रार्थना करने से हम मसीह को जान जाएंगे। जी नहीं, ये सारी गलत धारणा है। प्रियो, मसीह के साथ, उस मसीह को जानने के लिए आपको उसके साथ एक लंबा पीरियड, एक लंबा समय आपको गुजारना पड़ेगा, एक लंबा समय बिताना पड़ेगा। वो समय जो है प्रियो आपको मसीह के साथ में अच्छे संबंध में, गहरे संबंध में लेकर के जाएगा।
प्रिय आज का संदेश मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम समय में आपके साथ में मैं इस बात को बांटने पाऊं। मैं चाहता हूं कि कम समय में आप लोग इस बातों को समझ पाएं कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। प्रियो, हम जल्दी से, मैं इसको कंक्लूड करूंगा, इससे पहले हम प्रार्थना करें। मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने आज आपसे कहा कि हमारा जीवन एक पौधे के समान है। प्रियो, आपका जीवन एक पौधे के समान है जो जब फलता है वो बहुत नाजुक और कमज़ोर होता है। वो किसी भी संघर्ष करने की स्थिति में नहीं होता है, और उस संघर्ष नहीं करने की स्थिति में जब हम उसे एक बेहतर माली के हाथों में सौंप देते हैं, बेहतर किसान के हाथ में सौंप देते हैं, जो कि मसीहा मेरा परमेश्वर है, मेरा यीशु है, जब उसके हाथों में सौंप देते हैं प्रियो, वो हमारी और आपकी बेहतर तरीके से परवरिश करता है, बेहतर तरीके से देखभाल करता है, और हमें किसी भी होने वाले नुकसान से बचाता है, किसी भी होने वाली तकलीफ से बचाता है, और हमें फैलाता है, हमें बढ़ाता है, और हमें सुरक्षित बना करके रखता है, और हमें मजबूत जड़ प्रदान करने में हमारी सहायता करता है। और मसीह के साथ में जब हम लंबे सफर तक चलते हैं प्रियो, हम मजबूत जड़ों को पाते हैं, हमारी जड़ें बड़ी मजबूत हो जाती हैं, और हम एक लंबे सफर के लिए, एक लंबे दौड़ के लिए हम तैयार हो जाते हैं प्रियो, लंबी दौड़ के लिए हम तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें वचनों के द्वारा प्रियो। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। आप में से जितने भी लोग जो समय में वचन को सुन रहे हैं, यदि आपने अभी तक मसीह को अंगीकार नहीं किया है, यदि आप मसीह में भी नए हैं, यदि आपको कुछ ही समय हुआ और नहीं समझ पा रहे हैं कि हम मसीह को कैसे जाने, कैसे पहचाने, हमें बहुत सारी, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना भरोसा, अपना ईमान, अपना विश्वास परमेश्वर पर रखें, वचनों को पढ़ते रहें, प्रार्थना लगातार करते रहें। जिस कलीसिया या पासवान के संपर्क में आप हैं, सिर्फ उन्हीं के संपर्क में रहें, अपने पासवान के संपर्क में रहें। आप ज्यादा चार पासवानों के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है कि आप यहां से भी, क्यों ज्यादा पासवानों से संपर्क में रहूंगा, ज्यादा पास्टर के साथ में बातचीत करूंगा तो मुझे ज्यादा जल्दी शांति मिलेगी, जल्दी मेरी समस्या का समाधान होगा। प्रियो, आप अगर ऐसा कर रहे हैं, यदि ऐसा करने की सोच रहे हैं, आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि भेड़ों का चरवाहा एक ही होता है, एक भेड़ को एक ही चरवाहा चरा सकता है, क्योंकि वही उसकी बेहतर जरूरतों को जानता है। आइए प्रिय, हम इस समय प्रार्थना करें। मैं आपके लिए इस समय में प्रार्थना करना चाहता हूं जो आपने इस वचन को सुना है, और मैं चाहता हूं कि जब आप आज के इस वीडियो के द्वारा इस संदेश को सुनते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपको जड़ें पकड़ने वाला एक मजबूत वृक्ष बना। आइए मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास में आते हैं। प्यारे पिता, आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं कि आज का ये दिन आपने हमें दिखाया। प्रभु, हम इस समय में प्रार्थना करते हैं इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों के लिए प्रभु, जो भी हमारे भाई, जो भी हमारे बहन प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, विशेष तौर से हमारी प्रार्थना उन लोगों के लिए जो अभी मसीह में प्रभु जी आप में नए हैं, जिन्होंने अभी अभी विश्वास के जीवन में कदम रखा है, जिन्होंने अभी अभी प्रभु जी विश्वास की दुनिया को देखना शुरू किया है। प्रभु, उनके जीवन में हो सकता है बहुत सारे सवाल हैं, हो सकता है उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, तकलीफें, मुसीबतें होंगी। प्रभु, उनके जीवन की हर एक मुसीबतों का तो सामना करने के लिए उन्हें हौसला, हिम्मत दे, सांत्वना दे प्रभु जी, और उनको तो संयम दे, शक्ति दे प्रभु जी, और प्रभु संघर्ष करने के लिए हर प्रकार तो उनकी मदद और सहायता कर पवित्र आत्मा, ताकि प्रभु जी वे जब आगे बढ़ते चले जाते हैं प्रभु, संयम के साथ में, धीरज के साथ में आगे बढ़ते चले जाए प्यारे पिता, ताकि तेरी महिमा उनके जीवन से होती रहे। प्रभु, तेरा जलाल उनके जीवन में हो खुदावन, और तेरे वचनों में, तेरी संगति में, तेरी आराधना में, उपासना में, प्रार्थना में और कलीसिया की संगति में, और प्रभु जी सिर्फ एक ही चरवाहे की अगुवाही में आगे बढ़ते चले जाएं पिता, ताकि बेहतर परवरिश वो पाएं, बेहतर रास्ते को पाएं। आपके जीवित नाम की महिमा उनके जीवन से हो खुदावत। प्रभु, सुनने वाले हर एक और देखने वाले हर एक को तो आशीष करना। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने समय में हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं दुआ, सुन लीजिए पिता, आमीन। प्रिय, आप सबको परमेश्वर आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप इसी प्रकार विश्वास में बने रहें, बढ़ते रहें, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ में आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू।